चाहिए। लेकिन यहां पे बड़े ही सुंदर शब्द से हमारे गजेंद्र जी ने ये बात कह दी कि सब कुछ उनसे है, उनमें है, उनके द्वारा है। वो सब में दिखते हैं लेकिन सबसे परे हैं। कितनी अद्भुत बात है ना? इसको क्या क्या व्याख्या करेंगे? तो उसकी व्याख्या उसी प्रकार से जैसे आकाश में सब कुछ है, आकाश के द्वारा सारा टिका हुआ है, आकाश में ही विलीन हो जाता है। जिससे निकलता उसमें विलीन होने पर भी वो तत्व वैसे का वैसे ही है, उससे अलग है, उसमें कोई विकार नहीं, वो निर्विकार है। यहां पे अगले श्लोक में आज हम श्रवण करेंगे। यह स्व आत्मनिदम निज माया अर्पितम क्वचित विभातम क्व च तत्तिरोहितम अविधृक साक्षु भयम तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु माम परात्परा। जो स्व आत्मनि अपने आप में, इदम निज माया, यह अपनी जो जगत दिखाई दे रहा है इदम, वो अपनी माया में अर्पितम, अपनी माया में जो लगा हुआ है, जो स्वयं अपने अधीन माया में दिखलाई दे रहा है। विभातम, क्वचित कभी दिखाई देता है, और क्वचित तिरोहितम, और कभी नहीं दिखाई देता। अविधक दृक्, और वह सब कुछ देखता है। देखिए, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, और वह सब कुछ देखता है। वो साक्षी है, उभयम, दोनों अवस्थाओं का। कौन सी दोनों अवस्थाओं का? जब वो मायामय जगत दिखाई देता है तब का भी साक्षी है, जब वो मायामय जगत नहीं दिखाई देता तब का भी साक्षी है। तब क्या साक्षी रहना जी? नहीं दिखाई देने का क्या साक्षी होता है? जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उसका भी कोई साक्षी होता है क्या? हाँ, होता है। जैसे कैसे, कैसा? तद ईक्षते सा, कहते वह देखता है बिना देखे हुए। अद्भुत सी बात है। गुरुजी ने एक बार उदाहरण दिया था, कहते कैसे साक्षी है? गुरु कहते हैं जागृत अवस्था में तो हमें मालूम नहीं मैं क्या देख रहा हूं, स्वप्न अवस्था में हमें मालूम है मैं क्या देख रहा हूं। जागृत का मतलब होगा स्थूल दर्शन, इन चमड़ी के नेत्रों से देखा जाए। जो सूक्ष्म दर्शन है, जो इन चमड़ी के नेत्रों से नहीं दिखाई देता, परंतु वो है, वो कारण स्वरूप होता है। माया का क्या स्वरूप? एक नंबर पीला एक खत्म कर दो। क्या होता है वो? कारण स्वरूप। कैसा कारण स्वरूप? ठीक, जैसे हमने कल चर्चा की थी कि परमात्मा कार्य कारण होते हुए भी उनसे पूर्णतया अलग कैसे होता है, इस बात को हम चर्चा कर रहे हैं। वृक्ष बृहदाकार, बृहदाकार वृक्ष उसको स्थूल कहते हैं, बीज उसको कारण कहते हैं। वो बीज भी है,
बीज में वो वृक्ष भी है, बीज में वृक्ष को देख सके ऐसी दृष्टि हमारी है नहीं, ये परमात्मा की है। कहते जो दृश्यमान हो रहा है उसके भी वो साक्षी हैं, जो दृश्यमान नहीं है उसके भी वो साक्षी हैं। उभय तदिच्छते, वो दोनों को देख सकते हैं, यही उनमें विशेषता है। मतलब ये एक विशेषता उनमें। फिर उन्होंने बोला, कहते कि दोनों अवस्थाएं, उभयम तदिच्छते, कहते उभयम उन दोनों अवस्थाओं में, जब वो दोनों अवस्थाएं नहीं है तब भी वो देखते हैं। वो गुरुजी ने उदाहरण दिया था, कहते जैसे हम स्वप्न नहीं देखा, जागृत स्वप्न देखा, कहते हम स्वप्न नहीं देखा, कहते जो हम स्वप्न नहीं देखा उसमें भी तो देखना है कि नहीं देखा, नहीं समझे? दृश्य नहीं देखा तो उसमें भी तो साक्षी है कि मैंने आज नहीं देखा। ये चीज भगवान किस प्रकार से हर अवस्था के साक्षी है। कैसा अद्भुत श्लोक है। कहते मैं उन सब परिस्थितियों के परम कारण और कार्य स्वरूप, प्रेक्षक और साक्षी, इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। अब प्रश्न होता है, वो मेरी रक्षा करें बोल रहे हैं तो किससे रक्षा करें भाई? अगर तो ग्राह से रक्षा करनी तो तुम इतने बड़े परमेश्वर को क्यों याद कर रहे हो? शिव ब्रह्मा इत्यादि को कर लो, वो ही उसको 2 थप्पड़ मार के हटा देंगे। लेकिन वो मेरी रक्षा करो कहने का क्या अभिप्राय है, वो आगे जाकर के बतलाता है। इस श्लोक में उसने जो कहा, भगवान अपनी शक्ति के विस्तार से कभी दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं, दिखलाते हैं, कभी कभी उसे अव्यक्त बना देते हैं, कभी कभी वो नहीं दिखता है। वे सभी परिस्थितियों के परम कारण स्वरूप, अर्थात सभी परिस्थितियों में इक्षते, देखने वाले, दृष्टा, साक्षी होने वाले जो हैं, और जब दोनों अवस्थाओं से भी परे की अवस्था, दोनों अवस्थाओं से भी परे की अवस्था, कैसी है वो परे की अवस्था? दोनों अवस्था, दृश्य और दृश्य नहीं, इन दोनों से परे की अवस्था भी कोई है? कहते हां वो है। वो क्या है? विरजा, जहां पे कोई ना कोई ऐसे महापुरुष धरती पर प्रकट होते हैं जिनके द्वारा सारे तत्व प्रकाशित हो जाते हैं। आगे कहते हैं, कालेन पंचत्वम इतीषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्व हेतुषु तमस तदासीद गहनम गभीरम यस्तस्य पारे अभिविराजिते विभु। इसमें एक बात मुझे याद आ रही है। गुरु जी कहते हैं कि गजेंद्र तो जो स्तुति कर रहा है उसमें तो भगवान का कोई नाम नहीं लिया, भगवान का कोई रूप का वर्णन नहीं किया। वो जो वर्णन कर रहा है वो पूरी तरह वर्णन ऐसा दिखलाई देता है कि मानो वो किसी ऐसे तत्व का, किसी ऐसे सत्य का, किसी ऐसे परा अवस्था का या पर तत्व का वर्णन कर रहा है जिसका कोई आकार हो ही नहीं सकता। कहते यदि ये सारे के सारे जो विशेषण हैं, सारे के सारे गुण जो हैं जिनका वो वर्णन कर रहा है, जो कीर्ति का वर्णन कर रहा है,
वो सारे के सारे अगर उस निराकार परम तत्व के विषय में बोल रहा था तो फिर भगवान क्यों आए? उनको तो बुलाया ही नहीं, रूप को तो उसने याद ही नहीं किया। कहते हैं ये सारे के सारे जो कि निराकार जहां निर्विशेष, जहां निशक्तिक, जहां भगवान की क्रियाहीनता को जो दिखला रहा है, ऐसी स्तुति कहते केवल मात्र उस परम तत्व परमेश्वर विष्णु में ही जाके स्थित होती है। अन्यथा जो गुणों का वर्णन हो रहा है वो तो निर्गुण ब्रह्म में हो नहीं सकता। तो जो तत्वों का वो चिंतन कर रहा है वो सारे के सारे परमेश्वर परमात्मा, उन परमेश्वर परमात्मा की बात करते हैं जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की चिंतन में वह कहता है कालेन पंचत्वम इतेषु कृष्णसा लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमः तदा आसीत् गहनं गंभीरं यतस्य पारे अभिविराजिते विभु। कहते हैं कालांतर में कालेन पंचत्वम, कालांतर मतलब समय के कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद, लाखों वर्षों बाद जब ये पंच तत्व का बना हुआ ब्रह्मांड, इन पंच तत्वों के बने हुए रूप जब उन पंच तत्वों में मिल जाते हैं, उदाहरण के स्वरूप जब महाप्रलय होती है तो कहते पृथ्वी जल निमग्ना हो जाती है, पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। अब वो जल वाष्प होकर के उड़ जाता है और वो वाष्प कणों को टूटने के कारण वो वायु में परिवर्तित हो जाता है और वो वायु एक अवस्था में जाकर शून्य में पहुंच जाती है। कहते ऐसी ये सारे इतेषु कृष्णा कृष्णशा, कहते ये सारे का सारा जो हम देख रहे हैं, सारे का सारा दृश्यमान जगत काल के प्रभाव से जिस वक्त नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। सारे लोकपालेषु, उनको पालन करने वाले जो ब्रह्मा इत्यादि देववृंद हैं, वो सारे च सर्व हेतुषु, और उन सभी कारणों के कारण तमः घोर अंधकार में, तदा तब आसीद, सारे के सारे उस घोर अंधकार में चले जाते। जैसे उदाहरण के लिए अभी सूरज हमें दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ किस में दिखाई दे रहा है? किस में दिखाई दे रहा है? सब कुछ जो भी अभी दिख रहा है, तारे वगैरह, किस में दिखाई दे रहे हैं? अंधकार में, अंधकार में दिखाई दे रहे हैं। वो अंधकार में अगर वो प्रकाशमान है तब हम उन्हें देख पा रहे हैं, नहीं तो सारे के सारे कहां विनष्ट हो जाते हैं? अंधकार। तो ये बात कही है तमः तदा आसीत गहनम गभीरम, वो सारे के सारे लोक और लोकपाल, ब्रह्मांड और ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाले, उनका संरक्षण करने वाले, सारे के सारे उस तमः आसीद गहनम गंभीरम, या कौन? या वह परमात्मा। कहते उन परमात्मा रूपी घोर अंधकार में। अब वो परमात्मा क्या घोर अंधकार हो? तो सदाशिव है। तमः जो तम स्वरूप है वो तो सदाशिव का है। कहते हाँ वो कालीन है, कालीन, वो काल स्वरूप है। वो कौन है काल स्वरूप? भगवान का शिव।
इसलिए यहां पे शिव जी का थोड़ा सा चिंतन दिखता है, लेकिन वो उनका कर नहीं रहा। शिव तैयार भी हुए, एक बार ब्रह्मा तैयार हुए जब उन्होंने कहा लोकेशु पालेशु सर्वहेतेषु, वो लोकपाल सर्व के कारण, तो ब्रह्मा जी तैयार हुए। जब उन्होंने बोला तमस आसीद गहनम गंभीरम, वो गंभीर तमरूप में चले जाते हैं, तब ब्रह्मा जी कहते तो मेरा नहीं है, तो शिव जी का। शिव जी तैयार हुए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यस्य तस् पारे अभिविराजते भी, कहते उसके ऊपर जो विराजमान है, उस तमह के आसीद, उस घोर तम के ऊपर जो विराजमान है, वो उस परा पुरुष की मैं, उस विभू की मैं शरण ग्रहण करता हूं, तब जाके शिव जी भी शांत हो जाते हैं। तो ये तो हमारे बाहर की बात कर, यहां कहते हैं, यहां अनुवाद किस प्रकार से करते हैं, कालक्रम से जब लोकों तथा उनके निदेशकों और पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारण संहार हो जाते हैं, तो गहन अंधकार की स्थिति आती है। किंतु इस गहन अंधकार के ऊपर वह भगवान रहते हैं, मैं उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता हूं। देखिए, ये जितने भी निदेशक हैं, लोकपाल हैं, जितने भी लोग हैं, वह अपने कार्य और कारण, कार्य किसे कहते हैं, कारण किसे कहते हैं मालूम? कार्य और कारण किसे कहते हैं? द कॉज एंड ना, कॉज एंड द एक्शन नहीं आएगा, द कॉज एंड एक्शंस, द कॉज एंड रिएक्शन कह सकते हैं। मतलब एक्शन है, उसका रिएक्ट क्या हुआ, एक्शन के बाद क्या आया है, इफेक्ट। इफेक्ट कार्य, तो कार्य का जो है कार्य और कारण, नहीं नहीं, यहाँ पे वो नहीं आएगा। हमारे यहाँ पे जब कार्य बोला जाता है ना, तो अपने यहाँ पे कार्य कारण ये दो तत्व आते हैं। यहाँ पे कार्य का इफेक्ट नहीं आता, वो इंग्लिश में आ सकता है। यहाँ जैसे पृथ्वी कारण है, उसका कार्य क्या हुआ, उसका कार्य पौधे, हम सब, ये सब हम कार्य हैं उसका। हमारा जो रूप है वो कार्य में गिना जाता है, रिजल्ट नहीं आएगा। कॉज एंड एक्शंस, इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ एक्शन, इफेक्ट्स ऑफ एक्शन। कारण हो गया, कारण की क्रिया होगी, फिर उसका कार्य होगा। क्रिया को हम कार्य कहते हैं। अपने यहां पे तीन चीजें होती हैं, उपादान जो कि मूल है, उससे वो कारण स्वरूप है, और उसका कार्य स्वरूप जगत है। जैसे कारण स्वरूप परमात्मा है, उसका कार्य स्वरूप जगत है। जैसे कार्य स्वरूप सूर्य है, उसका कारण स्वरूप सारे का सारा कलर्स हैं, जितने भी रंग हैं वो कितने, सूर्य से भी, समझे? इस तरीके से सूर्य का कार्य जिस प्रकार से ताप देना, अग्नि देना, ये करना, वो करना, फलाना ढिकाना, साथ में रंग भी देना, ये कार्य है। इसको जो जिस तरीके से बोलना बोलो, नहीं हो सकता। शरीर नहीं होने से शरीर का कार्य कैसे करोगे? आपने क्या बोला था? ठीक है, वही बोल दो। कार्य का, कारण का जो है प्रभाव क्या है? नहीं नहीं, कार्य का, कारण का प्रभाव क्या हुआ, कारण से क्या हुआ, इट्स इफेक्ट। ओके, तो माया कारण है, माया का कार्य जो था सृष्टि रचना, सृष्टि में क्रियाशील होना,
क्रिया करना, उस सारे का सारा जो माया ने कार्य किया, जो माया के द्वारा हुआ वो माया का कार्य, वो सारे का सारा जहां संहार होकर के जिस गहन अंधकार में चला जाता है, वो गहन अंधकार से भी ऊपर जो है, ये गहन अंधकार जो है ना, इसको देखिए कितने हजारों साल पहले भागवत जी में, और गजेंद्र ने तो सतयुग में कही बात। गजेंद्र का उपाख्यान वेद में भी है। गजेंद्र का उपाख्यान वेद में भी है। और देखिए क्या शब्द कह रहा है। आज वैज्ञानिक लोग उसके ऊपर डंडा मार मार के कि हमने खोजा हमने खोजा, अपने मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? गहनम गभीरम तमस, ब्लैक होल की बात कर रहा है। आज वो ब्लैक होल स्पॉट देखते हैं करोड़ों खरबों किलोमीटर दूर से देख करके, तो वो जो काला सा दिखाई दे रहा है उसमें सब विलीन हो रहा है, सारे ब्रह्मांड उसमें जा रहे हैं और उसमें से निकल रहे हैं। तो वह कहते हैं वह जिसको तुम सब कारणों का कारण तमो गुण का अधिष्ठात्री सदा शिव स्वरूप, वो मंगलकारी है। अगर मंगलकारी ना हो तो सारे के सारे लोकपाल लोकों के सहित उसमें विलीन ना हो। कहते नहीं, उनके भी ऊपर जो विराजमान है उन परम परमेश्वर परमात्मा को मैं शरण ग्रहण करता हूं। स्वामी महाराज बोलते हैं वैदिक मंत्रों से हमें पता चलता है कि भगवान सबसे ऊपर हैं, वे ब्रह्मा तथा शिव समेत देवताओं से ऊपर सर्वश्रेष्ठ है। वही बात आ गई, वे परम नियंता हैं। जब उनकी भक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है, जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है, तो विराट जगत में घना अंधकार छा जाता है। किंतु भगवान सूर्य प्रकाश हैं, जैसा कि वैदिक मंत्रों में कहा आदित्य वर्णम तमस्सः परस्तात्। हमारा दैनिक अनुभव है कि जब हम इस धरती में रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में कहीं ना कहीं सदैव चमकता रहता है। इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं, तब भी इस कालक्रम से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है। यहाँ स्वामी महाराज जी ने जो कहा वो थोड़ा सा और प्रकाशित किया। कहते हैं जिस प्रकार से अभी हमें लगता है कि सब कुछ अंधकार में है, घोर अंधकार में, अपने अपने अस्तित्व के साथ में थोड़ा थोड़ा कोई कोई टिमटिमा रहा है। जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही हो तो घोर अंधकार उसे दिखते ही नहीं है। जहां सूरज की रोशनी पहुंच पा रही है वो टकरा करके हमारे पास आ रही तो हमको लगता है वो सितारा चमक रहा है। कर्मानुसार अपनी इच्छा से आया, अपनी इच्छा से नहीं जाता, अपनी इच्छा से माया की तरफ आकृष्ट होता है और उसके बाद में जैसे आकर्षण के समय उसका भाव होता है वो भाव ही एक क्रिया कर जाता है, कर्म कर जाता है। जब हमारा शरीर होता है, जब ये शरीर है, तब हम बिना शरीर के किए हुए कर्म को प्रत्यक्ष किसी को दिखला नहीं सकते। दोबारा समझो, शरीर है तो शरीर के द्वारा किए गए कर्म को बिना किए दिखला नहीं सकते। लेकिन बिना शरीर के हम कर्म करते हैं, उसको हम स्वयं भोग कर सकते हैं, दूसरे को नहीं दिखा सकते। कैसे? जैसे स्वप्न में हम पूरा काम करते हैं, पूरा सुख दुख का अनुभव करते हैं, हम खुद करते हैं ना, और दूसरे को दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। ऐसे इससे भी सूक्ष्म एक कर्म होता है। एक तो स्थूल हुआ, एक सूक्ष्म हुआ जो आपने किया, आपने सुख भोगा स्वप्न में, वो आप दूसरे को नहीं दिखा सकते, स्वप्न उसको अनुभव नहीं करा सकते। और एक ऐसा कर्म होता है जो ये स्थूल और सूक्ष्म से अतीत है, वो कर्म है इच्छा। क्या है
वो इच्छा करने मात्र से ही माया आबद्ध होता है। जैसी मायाबद्ध होता है फिर उसका कर्म पहला इच्छा जो किया है, पहला कर्म इच्छा कर्म, मात्र इच्छा करना ही उसका एक कर्म है। फिर वो क्रिया में आया मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अहंकार के द्वारा और चित्त के द्वारा। जो क्रिया में आता है तो वह स्थूल शरीर को धारण करता है। और जैसे ही वो क्रिया में आना शुरू होता है तो फिर माया के क्या बोलते हैं उसको, आवरण में आ जाता है। माया में के आवरण में आने के बाद में उसके जितने भी कर्म होते हैं वो कर्मानुसार उसको यहां से छुट्टी मिलती है, चल फलानी जगह जा, वहां से धक्का खाए, चल इधर आ, चल उधर जा, तब वो सारे का सारा माया के द्वारा संचालित होता है। उसमें भगवान का कहीं भी कोई भी रोल नहीं। कहते भगवान की इच्छा से आता, भगवान की इच्छा से जाता, भगवान का कोई भी क्रिया नहीं। भगवान की शक्ति की क्रिया ही भगवान की क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए तुलसी जी का हरा होना, फूलों का सफेद होना, किसी फूल का लाल होना। एक मिनट, वो अलग भगवान की बात है, वो भगवान की बात है। आप जीव की बात कर रहे हो। आपने जीव की बात की है ना, आत्मा की बात की, परमात्मा की तो बात नहीं की। जितने भी रंग हैं, प्रश्न को याद रखना चाहिए कि आपने प्रश्न क्या किया। जितने भी रंग हैं सूर्य के द्वारा हो रहे हैं ना, बिना सूर्य की रोशनी के रंग होंगे नहीं। अब पूछा जाए सूरज से, सूरज साहब आपने ये रंग बनाए, आपने किया, वो क्या बोलेगा, मैंने तो किए नहीं। क्योंकि सूरज का अगर अंश मात्र भी अगर ढंग से नजदीक आ जाए तो सब भस्म हो जाएगा, हमारी पृथ्वी जल के खाक। उसकी शक्ति से होता है। इसी प्रकार जीव शक्ति भगवान की जो है वो स्वयं में इतनी प्रभावशाली है कि इस जगत को धारण कर ले। आज सभी हिल रहे हैं। वो स्वयं में इतनी प्रभावशाली है कि वो इस जगत को धारण कर ले। भगवान ने गीता में कहा, यह इदम धारित जगत, जो जगत को धारण करती है वो है जीव शक्ति। समझे नहीं? माया शक्ति नहीं, जीव शक्ति। जीव मतलब आत्मा। अब प्रश्न जो है वो इससे थोड़ा अलग हटके था। अब हम वापस आते हैं कि इन सबसे ऊपर मतलब ब्रह्मा लोकपाल, लोकेशु पालेशु सर्वहेतुषु। ब्रह्मा लोकपाल, सबका कारणों का कारण, वो घोर अंधकार तम अंधकार। सदाशिव कहते इनसे ऊपर जो पारे अविराजिते विभु, मैं उनके श्री अभिविराजिते विभु, उनके श्री शरणों में शरण ग्रहण करता हूं। नायस्य देवा ऋषया पदम विदुर, जंतु पुनः को अर्हति गंतुम मिरीतुम, यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यायानुक्रमणः समावतु। नायस्य देवा ऋषया पदम विदु। कहते हैं जिसको देवता ऋषि जिनके पद को, जिनकी स्थिति को ना विदु, जानते नहीं। भैया वो नहीं जानते तो ये गजेंद्र जी आप जानते हो? कहते ना जंतु, जंतु भी नहीं जानते, ऋषि भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, जंतु भी नहीं जानते। फिर कहते हैं जो ऋषि मुनि लोग जिनको नहीं जानते हैं उनको को अर्हति, किस प्रकार से समर्थ हो सकते हैं। ये पशु के समान जो जीव हैं, जो भोगों में लिप्त हैं, ऋषि नहीं जिन्हें जान सकते, देवता नहीं जिन्हें जान सकते, ये लोग कैसे जान सकते हैं? बड़ा सुंदर इसके ऊपर गुरुजी अक्सर बोलते थे, यथा नटस्याकृति भिर्विचेष्टितो। कहते हैं मैं उन परम पुरुष को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं
जो एक नट की तरह है, हमेशा आनंद में निमग्न है, नृत्यशील है। कौन है वो? साथ साथ बोलते रहो, सम वर्ड्स इज नॉट वी हैव नॉट इन इंग्लिश, सो विभिन्न प्रकार से जो नृत्य करते रहते, दुर्तयया, लेकिन अत्यंत कठिन है अनुक्रमण, उनकी गतियों को समझना। वो तो आनंद कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी उन क्रियाओं को, लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल। अनुवाद में क्या कहते हैं? आकर्षण वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यकलापों और स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि देवता गण भी नहीं समझ पाते, तो बुद्धिहीनों द्वारा तो तनिक भी नहीं समझे जा सकते, जो पशुओं के समान हैं। ना तो देवता, ना मुनि, ना बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकता है, और ना ही उनकी वास्तविक स्थिति की को अभिव्यक्त कर सकता है। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। यहां थोड़ी व्याख्या श्रील स्वामी महाराज जी ने की है। ऐसी ही बात कुंती जी ने अभिव्यक्त की थी। भगवान सर्वत्र भीतर बाहर विद्यमान हैं, यहां तक कि वे हृदय के भीतर भी विद्यमान रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार यह सूचित किया गया है कि भगवान को अब प्रत्येक हृदय में ढूंढा जा सकता है। अनेक अनेक योगी उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। फिर भी बड़े बड़े योगी, देवता, संत तथा मुनि ना तो उस महान कलाकार, आर्टिस्ट, स्वामी महाराज ने कलाकार दिया, उस महान कलाकार के रूप को समझ पाते हैं, और ना ही उनकी गतियों के अर्थ को समझ पाते। तो फिर इस जगत के सामान्य चिंतक तथा कथित दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जा सकता है? उनके लिए तो समझ पाना असंभव ही है। उनके लिए कहीं उन्हीं कथनों को स्वीकार करना चाहिए जिनका उपदेश वे हमारे बीच अवतरित होकर देते हैं। हमें भगवान रामचंद्र और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के वचनों को स्वीकार मात्र करना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तभी उनके अवतारों का प्रयोजन जो जाना जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वार्जुन। यदि भगत कृपा से उन्हें कोई जान लेता है तो उसका इसी शरीर में तुरंत उद्धार हो जाता है। तब भौतिक शरीर का कोई कार्य नहीं रह जाता। फिर शरीर जितने भी कार्य करेगा वे कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलाप होंगे। इस प्रकार मनुष्य शरीर त्याग कर परम धाम वापस जा सकता है। मैंने देखा शिला स्वामी महाराज जी का, उन्होंने हर श्लोक को ऐसा नहीं रखा कि कहीं आधे एक बंदा कोई इसी श्लोक को सुने और आधे अधूरे में लटक जाए। जहां निराकार की बात की वहां साकार को जरूर जोड़ा है उन्होंने। वहां भगवान, जहां निर्गुण की बात की वहां भगवान के गुणों को जरूर प्रकाशित किया, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जीव हैं बेचारे वो कहें ये तो वेद का वचन है, तो उसकी व्याख्या को पढ़कर, संस्कृत तो समझ में नहीं पाएंगे वो लोग, लेकिन व्याख्या को समझ करके पढ़ करके वो लोग ये समझे कि हम परम धाम या कोई ऐसा तत्व है, कोई ऐसी जगह जहां हमने जाना है। अन्यथा श्लोक के अंदर
परम धाम वापस जा सकते हैं त्याग करके। ये सब कुछ ना होने पर भी स्वामी महाराज कितने दयालु हैं जीवों के प्रति कि उन्होंने प्रत्येक श्लोक को भगवान के सेवा में जोड़ा है। गीता में भी ऐसे ही किया, भागवत में भी ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं जिनको कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता है, जिन्हें कोई बता नहीं सकता है, जिनके अनुक्रमण गतियों को कोई भी नहीं बता सकता, मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। कुछ कहना? यहां एक बात कही, मुनि, ऋषि और देवता। कम से कम ऋषियों को तो समझ में आना चाहिए परम पद को, उस परमात्मा के बारे में। अगर ऋषि ही नहीं समझ पाए तो हमें वो क्या देंगे? ये किन ऋषियों की बात कर रहे हैं, किन देवताओं की बात कर रहे हैं, ये बात समझने वाली है। इसीलिए हमारे गुरु वर्गों ने प्रत्येक उपनिषद को, प्रत्येक वेद के वचन को महत्व नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो भी ऋषि हैं, ऋषि का मतलब जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अन्वेषण किया, कुछ खोजा, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए, उन्हें ऋषि कहते हैं। अब तो ऋषि मुनि का अर्थ लोगों को समझ में नहीं आता। मुनि होते थे जो लोग विवाह नहीं कराते, जैसे सुखदेव मुनि, नारद मुनि, सनत कुमार, ये मुनिगण हैं। लेकिन अब लोग उनको ऋषि भी बोलने लगे। नारद ऋषि, सुखदेव ऋषि, सनत कुमार ऋषि। लेकिन ऋषि होते थे जो अपनी पत्नी के सहित हैं और साधन में लगे हैं, कुछ उन्होंने अन्वेषण किया है, कुछ खोजा है। यहां उन ऋषियों की बात हो रही है, क्योंकि जब उन्होंने जिस अवस्था में, जैसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की अवस्थाओं में जो जो उन्होंने प्राप्ति की, उसके आधार पर जब उन्होंने भगवान के बारे में बोलना चाहा, जहां बोला है, उसकी एक लिमिट है। तो ये जो निवेदन कर रहे हैं वो लिमिटलेस प्रभु को कर रहे हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं। क्योंकि आप वेदों को अगर पढ़ेंगे तो वहां प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक वहां पर जो अध्याय, वो किसी ना किसी ऋषि के साथ जुड़ा हुआ है। और उस ऋषियों ने वर्णन क्या किया है कि जो देवता हमारे इंद्र हैं वो सर्वोपरि देवता हैं। इंद्र के द्वारा ये सृष्टि होती, इंद्र के द्वारा वृष्टि होती, इंद्र के द्वारा पवन जो है क्रिया करता है। वो इंद्र को महान बना दिया, किसी ने अग्नि को महान बना दिया, किसी ने। भगवान ने देखा अब ऋषियों की बात है, अब ऋषियों की बात को कैसे काट दिया जाए। तो भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात कही, त्रैगुण्य विषया वेदा। जो वेद हैं तीन गुणों के अंदर की बात कर रहे हैं। नैस्त्रय गुण भव अर्जुन, अर्जुन तू निर्गुण हो। यहां जो बात कर रहा है गजेंद्र, वो उस निर्गुण की बात कर रहा है जो त्रिगुण में, त्रिगुण के विषय स्वरूप जो जिन परमेश्वर का, जहां ईश्वर का चिंतन ऋषियों ने किया है, उनकी बात नहीं कर रहा। ना ही वो उन देवताओं की बात कर रहा है जो देवता देवत्व के अभिमान में अपने आप को प्रभु समझ बैठे हैं। जैसे इंद्र भगवान के प्रकट होने से पहले देवकी के गर्भ की स्तुति करता है। ब्रह्मा जी देवकी के गर्भ की स्तुति करते हैं। उन ब्रह्मा और इंद्र को क्या ये मालूम नहीं कि वही जिनकी स्तुति की थी वही प्रकट होकर के गोकुल में गए? क्या उन्हें पता नहीं? पता होने पर भी हम इस सृष्टि के रचयिता हैं, मैं सृष्टि का पालक हूं, मैं करता हूं, और मेरी सेवा में, मेरी पूजा में जहां मेरे को अवहेलना करके, ये कौन है? भगवान को भी परीक्षा करने के लिए, भगवान के भी ऊपर शासन करने के लिए ये देवता लोग अपने स्वार्थ सिद्ध ना होने पर वो भगवान को भी भगवान नहीं समझते।
तो कहते हैं ये देवता क्या भगवान के बारे में जानेंगे। ना यस्य देवा, उनको देवता नहीं जान पाए। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें देवता जान पाए, उनको ऐश्वर्यशाली परमेश्वर को जिनको जान पाए या जिनको समझ पाए ऋषिगण, वो ठीक है। क्योंकि ऋषियों की बहुत सी शाखाएं हैं, उनमें से मैक्सिमम जो शाखाएं हैं वो शिव और ब्रह्मा से जुड़ी है। शिव और ब्रह्मा के अधीन जो देव वृंद उनसे जुड़ी है, इसलिए उन्होंने इन सबसे ऊपर कह दिया। उस परम पद की तरफ मैं चिंतन करता हूं, उनकी ही शरण ग्रहण करता हूं। भगवान स्वामी महाराज जी ने यहां श्लोक उठाया। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। क्यों कहा जन्म? भाई आत्मा ही का जन्म नहीं होता, आपने ही बोला गीता में, ना जायते म्रियते कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वत अयम प्राणो नान्यते अन्य माने शरीर है। तो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि आत्मा अजर अमर नित्य है, अविनाशी है, और फिर अपने बारे में बोल रहे हैं, और उनको बोले ना जायते उसका जन्म नहीं होता, फिर अपने आप के बारे में बोल रहे हैं मेरा जन्म होता है। जो परमेश्वर आत्मा के ही जन्म को स्वीकार नहीं करते, जो परमेश्वर आत्मा के ही कर्म को या मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, वो किस प्रकार से अपने बारे में कह सकते हैं जन्म कर्म कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है? अरे जी दिव्य है तो जन्म है? कहते नहीं, दिव्यता की यही विशेषता होती है। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य क्या उदय होता है? सूर्य तो स्थिर है, अपने आनंद में आनंदित है, अपनी गति से चल रहा है। लेकिन पृथ्वी घूमती है तो सूर्य ऐसे लगता है कि उदय हो रहा है। तो ये उसकी दिव्यता है कि वो प्रत्येक दिन दिखाई देता है कि उदय हो रहा है। ये उसकी दिव्यता है कि वो दिखाई देता है कि वो तिरोहित हो रहा है। इस दिव्यता को कोई समझ पाए कि वह ना तो उनका जन्म हुआ है, उसका ऐसा होता है जो जब नीचे की तरफ होता है ना, तब हम लोगों को जो दिखाई देता है उसमें बहुत से आवरण हैं, बहुत सी गैसें हैं, बहुत सी हवाएं हैं, बहुत से उसमें पृथ्वी का जो ऊर्जा निकल रही है वो है। उन सारा का घना होने के नाते वो कम उसका प्रकाश होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर आता जाता है तो पृथ्वी से जैसे ऊपर उठता है तो हमारा दर्शन कैसे हो जाता है? हम पहले ऐसे देखते हैं, जैसे हम ऐसे देखते हैं तो नीचे का जितना भी पृथ्वी के ऊपर का आवरण है वो कहां चला गया? वो नीचे रह गया। समझे? वो पृथ्वी का जो आवरण है, जो गैसों का जो लेयर्स होती ना, उनका जो आवरण होता है वो धीरे 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 नीचे, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ वो सूरज जाता जाता है वैसे वैसे वो लेयर्स जो है वो नीचे होती जाती है, हमारा ध्यान पूरा ऊपर हो जाता है। अब आप कहें क्या इसके बीच में लेयर्स नहीं है? इसके बीच में है, लेकिन वो पृथ्वी के जो लेयर्स हैं, पृथ्वी को जो गैस है, जो गैस का एक बवंडर है, वो नहीं होता। समझे नहीं? ऐसे ही दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरंत लोक व्रतम अव्रणम। ओ समय हो गया। बने भूतात्म भूता सुहृद समे गति वंशा कल्पतरुष्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।